आज साहिबाबाद में भैया जी का आगमन हुआ है नववर्ष के उपलक्ष्य में। यहाँ सत्संग रखवाया है सब प्रेमियों ने। खुशियों के ये पल हमेशा संजोए रहे हृदय में, इसलिए आज के दिन सभी ये सोचते हैं हम इतनी सारी यादें बटोर लें कि हमारी ज़िंदगी तक का सफ़र बन जाए। तो इन्हीं खुशियों के पलों को एक भजन के माध्यम से भैया जी की खुशी में, उनके आगमन में जब खुशियां दा होवे माहौल नचना जरूर चाहिदा। शाबानी शाबा बल्ले नी बल्ले, शाबानी शाबा बल्ले नी बल्ले, शाबानी शाबा बल्ले नी बल्ले, शाबानी शाबा बल्ले नी बल्ले। जब खुशियां दा होवे माहौल, जब खुशियां दा होवे माहौल नचना जरूर चाहिदा। जब खुशियां दा होवे माहौल नचना जरूर चाहिदा। शाबानी शाबा बल्ले नी बल्ले, शाबानी शाबा बल्ले नी बल्ले, शाबानी शाबा बल्ले नी बल्ले, शाबानी शाबा बल्ले नी बल्ले। अज साडे वेड़े वेखो ढोल पाए बजदे, अज साडे वेड़े वेखो ढोल पए वजदे, अज साडे वेड़े वेखो ढोल पाए बजदे, अज साडे वेड़े वेखो ढोल पए वजदे। सोने सिंहासन उत्ते गुरु मेरे सजदे, सोने सिंहासन उत्ते गुरु मेरे सजदे, सोने सिंहासन उत्ते गुरु मेरे सजदे, सोने सिंहासन उत्ते गुरु मेरे सजदे। खुशी दे खजाने दाता खोल, दिते खुशी दे खजाने दाता खोल नचना जरूर चाहिदा। दिते खुशी दे खजाने दाता खोल नचना जरूर चाहिदा। शाबानी शाबा बल्ले नी बल्ले, शाबानी शाबा बल्ले नी बल्ले, शाबानी शाबा बल्ले नी बल्ले, शाबानी शाबा बल्ले नी बल्ले। जदों खुशियां दा होवे माहौल, जदों खुशियां दा होवे माहौल नचना जरूर चाहिदा। जदों खुशियां दा होवे माहौल नचना जरूर चाहिदा। शाबानी शाबा बल्ले नी बल्ले, शाबानी शाबा बल्ले ढोलक की नी आवाज बड़े बल्ले, खास, शाबानी शाबा बल्ले नी बल्ले, शाबानी शाबा बल्ले नी बल्ले। जदों खुशियां दा होवे माहौल, जदों खुशियां दा होवे माहौल नचना जरूर चाहिदा। जदों खुशियां दा होवे माहौल नचना जरूर चाहिदा। मिल गई दात सानू सच्चे दरबार दी, मिल गई दात सानू सच्चे दरबार दी, मिल गई दात सानू सच्चे दरबार दी, मिल गई दात सानू सच्चे दरबार दी। पूरी हुई आस साडी कदों दी पुकार सी, पूरी हुई आस साडी कदों दी पुकार सी, पूरी हुई आस साडी कदों दी पुकार सी, पूरी हुई आस साडी कदों दी पुकार सानू सी। मिल गए दाता अनमोल, सानू मिल गए दाता अनमोल नचना जरूर चाहिदा। सानू मिल गए दाता अनमोल नचना जरूर चाहिदा। शाबानी शाबा बल्ले नी बल्ले, शाबानी शाबा बल्ले नी बल्ले, शाबानी शाबा बल्ले नी बल्ले, शाबानी शाबा बल्ले नी बल्ले। जदों खुशियां दा होवे माहौल, जदों खुशियां दा होवे माहौल नचना जरूर चाहिदा। जदों खुशियां दा होवे माहौल नचना जरूर चाहिदा। शाबानी शाबा बल्ले नी बल्ले, शाबानी शाबा बल्ले नी बल्ले, शाबानी शाबा बल्ले नी बल्ले, शाबानी शाबा बल्ले नी बल्ले। जदों खुशियां दा होवे माहौल, जदों खुशियां दा होवे माहौल नचना जरूर चाहिदा। जदों खुशियां दा होवे माहौल नचना जरूर चाहिदा। शाबानी शाबा
अज शुक्र दातार दा नच के मना लो अज शुक्र दातार दा नच के मना लो अज शुक्र दातार दा सुख पाया साज गुरु दरबार 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 दा मेरे बजदे नादे सदा ढोल मेरे बजदे नादे सदा ढोल नचना जरूर चाहिदा मेरे बजदे नादे सदा ढोल नचना जरूर चाहिदा शाबानी शाबा बल्ले नी बल्ले 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 जदों खुशियां दा होवे माहौल जदों खुशियां दा होवे माहौल नचना जरूर चाहिदा जदों खुशियां दा होवे माहौल नचना जरूर चाहिदा शाबानी शाबा बल्ले नी बल्ले 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 बच्चियां ते गुरु जी दे बड़े उपकार ने बच्चियां ते गुरु जी दे बड़े उपकार ने प्रेमियां ते गुरु जी दे बड़े उपकार ने प्रेमियां ते गुरु जी दे बड़े उपकार ने सानू हर वेले दिते बड़े उपहार 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 ने सुखा दे खजाने दाता खोल बैठे सुखा दे खजाने दाता खोल नचना जरूर चाहिदा बैठे सुखा दे खजाने दाता खोल नचना जरूर चाहिदा शाबानी शाबा बल्ले नी बल्ले 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 जदों खुशियां दा होवे माहौल जदों खुशियां दा होवे माहौल नचना जरूर चाहिदा जदों खुशियां दा होवे माहौल नचना जरूर चाहिदा जदों खुशियां दा होवे माहौल नचना जरूर चाहिदा शाबानी शाबा बल्ले नी बल्ले 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 खुशियां दा होवे माहौल जदों खुशियां दा होवे माहौल नचना जरूर चाहिदा जदों खुशियां दा होवे माहौल नचना जरूर चाहिदा शाबानी शाबा बल्ले नी बल्ले 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 शाबानी शाबा बल्ले नी बल्ले। संसार में आप किसी को भी अगर मुस्कुराने को भी कहोगे तो अगले लोग कहते हैं किस लिए हंसें, क्या हुआ है, क्या कारण है। लोग हंसने के लिए भी कारण ढूंढते हैं, लेकिन ज्ञानी के मुस्कुराने के पीछे कोई कारण नहीं है, चंचल भी नहीं है वो और कोई कारण भी नहीं है। एक स्वस्थ हृदय, स्वस्थ मन, निश्चय बुद्धि, इससे एक प्रसन्नता सहज उठती है, क्योंकि प्रसन्नता मेरा स्वभाव है। प्रसन्न होके दिखाना नहीं है, प्रसन्न होने की कोई कोशिश नहीं करनी पड़ती, कोई कारण नहीं जनवाना पड़ता अपने को कि इस वजह से प्रसन्न हो। त्योहार है तो प्रसन्न हो, शादी है तो प्रसन्न हो,
नया घर बना है तो प्रसन्न हो, कुछ होने ना होने से प्रसन्नता का कोई कनेक्शन नहीं है। प्रसन्नता मेरा सहज स्वभाव है। स्माइल विदाउट रीज़न, कोई कारण मत ढूंढो स्माइल के पीछे। दादा भगवान का कहना, स्माइल ऑल द वाइल, दिस इज़ योर मॉर्निंग एक्सरसाइज। तुम हर समय मुस्कुराओ, खुश रहो, आनंद में रहो, यही तुम्हारा सहज स्वभाव है। संत लोग दीक्षा में नाम देते हैं, माला देते हैं, अपना स्वरूप दे देते हैं, लेकिन हम सबको गुरु ने एक ही दीक्षा दी है, शुक्राना और मुस्कुराना। हमेशा शुक्रानों में रहो और मुस्कुराते रहो। जब कोई शुक्राने मानेगा, मुस्कुराहट तो उसके चेहरे पे सहज आ जाएगी। जब कोई रज़ा में राज़ी होगा, प्रसन्नता तो उसके चेहरे पे सहज आ जाएगी। छोटी छोटी बातों को अगर कोई लेट गो करना सीखेगा, प्रसन्नता तो उसके चेहरे पे सहज आ जाएगी। ऐसा नहीं कि प्रसन्न होने के लिए कोई आयोजन की ज़रूरत होती है। प्रसन्न होने के लिए आयोजन की आवश्यकता नहीं है। प्रसन्नता तुम्हारे अंदर के पॉजिटिव थॉट्स में, प्रसन्नता तुम्हारी स्पिरिचुअलिटी में है, प्रसन्नता अंदर की सोच में है। हमारी विचारधारा कैसी है, हमारे ख्याल कैसे हैं, हम अंदर से कौन से निश्चय में रहते हैं, प्रसन्नता तो इसमें है। जैसे आप देखते हो, किसी का घर हम जाते हैं, साफ सुथरा होता है, देख के ही अच्छा सा लगने लगता है, साफ सुथरा माहौल है। कहीं होटल वगैरह में जाते हो, बहुत सुंदर सजा रहता है, देख के ही तुम प्रसन्न हो जाते हो कि बहुत अच्छा सा लग रहा है। जब चित्त प्रसन्न होता है, चित्त शुद्ध होता है, चित्त स्वस्थ होता है, तो सहज एक प्रसन्नता का भाव उठता है। और वही जो सहज उठती है प्रसन्नता, वो सच्ची प्रसन्नता है, जिसमें फिर अप्रसन्नता नहीं है। एक प्रसन्नता संसार में कुछ भी कारणवश है, उसका रिजल्ट अप्रसन्नता की तरफ जाएगा। जब तक कारण है प्रसन्न हो जाएगा, जब तक उस कारण की एक्साइटमेंट है प्रसन्न हो जाएगा, उसके बाद अप्रसन्नता की तरफ चला जाएगा। लेकिन स्वस्थ चित्त वाला, निश्चय बुद्धि वाला, उसकी प्रसन्नता आनंद बन जाती है। वो प्रसन्नता कहने में प्रसन्नता आ रही है, दरअसल वो आनंद है, जिसको हम लोग ज्ञान की भाषा में एवरलास्टिंग हैप्पीनेस भी कह देते हैं। एवरलास्टिंग हैप्पीनेस, क्योंकि अप्रसन्नता की तरफ जाने की कोई गुंजाइश नहीं है, कंडीशनल नहीं है ना। हमने कंडीशन नहीं रखी प्रसन्नता के पीछे। ये नहीं सोचा कि मुझे इस प्रसन्नता के पीछे कोई कारण खोजना है। कारण हो या ना हो, ज्ञानी अपनी प्रसन्नता के स्वभाव में मस्त बैठा है। उसको प्रसन्न होने के लिए बाहर से कोई स्वागत नहीं चाहिए, उसको प्रसन्न होने के लिए बाहर से भीड़ नहीं चाहिए,
प्रसन्न होने के लिए उसको बाहर से कोई मेला मलाखना नहीं चाहिए। वो सहज प्रसन्न है, निज प्रसन्नता में रहता है, और वही प्रसन्नता सच्ची प्रसन्नता है। गुरु जब जब प्रसन्नता की बात करते हैं वो हमको उस प्रसन्नता की तरफ लेके चलते हैं जहाँ हमारे भीतर फिर अप्रसन्नता की कोई गुंजाइश ना रहे। हम अंदर से ऐसे प्रसन्नचित हो जाएं जो परिस्थितियों की मोहताजी ना हो। हम ये ना कहें हम इस समय हंस सकते हैं, इस समय नहीं हंस सकते हैं। तभी स्वामी रामतीर्थ बोलते हैं, कौन सी है वो विपत्ति जो मेरी प्रसन्नता में बाधा डाल सके। उन्होंने विपत्ति को चैलेंज कर दिया कि कौन सी है वो विपत्ति जो मेरी प्रसन्नता में बाधा डाल सके। क्योंकि विपत्तियों और संपत्तियों के अधीन प्रसन्नता है ही नहीं, कंडीशनल नहीं है। कंडीशनल हो तो ये घोषणा करना बड़ा मुश्किल काम है। ये जो स्वामी रामतीर्थ ने एक घोषणा की, देखो ब्रह्म ज्ञानी समय समय पर वाणी उनकी सहज होती है, फ्लो सहज होता है, लेकिन उनके वाणी में समय समय पर ऐसी घोषणाएं मिलती हैं जिससे उनके निश्चय का पता चलता है। जब स्वामी रामतीर्थ बोलते हैं कौन सी है वो विपत्ति जो मेरी प्रसन्नता में बाधा डाल सके, अब ऐसा तो नहीं होगा कि जीवन में अपोजिशंस आए ना हो। अगर हम उनकी कहानियाँ पढ़ते हैं, सुनते हैं, बहुत सारी विपरीत परिस्थितियों का सामना तो करना पड़ा। ऐसे कमरे में भी रहते थे जहाँ सांप निकलते थे, ऐसी खटिया पर सोते थे जिसके 3 पाए टूटे हुए थे। ऐसी परिस्थिति भी थी, कॉलेज में पढ़ाने जाते थे, एक चप्पल अपनी और एक पत्नी की पहन के जाते थे क्योंकि दूसरी टूट गई थी। परिस्थितियां तो बहुत सारी थीं विपरीत, लेकिन इन परिस्थितियों के बीच ये घोषणा करना, और जब ये घोषणा की, शरीर भी काफी निढाल हो चुका था। उस समय शायद लिख के उतरे ही थे जब गंगा जी में पैर फिसला था, जल समाधि हो गई थी। हालतें तो आसपास खड़ी थीं, लेकिन ज्ञानी की प्रसन्नता परिस्थिति जन्य नहीं है। तुम बोलेंगे आज शादी है तो नाचता हूं, आज गुरु घर आए हैं तो नाचता हूं। मीरा कौन सी परिस्थिति अधीन नाची थी? मीरा को तो अंदर भगवत प्रेम का ऐसा अनुभव होता रहता था, सारा दिन नाचती रहती थी। आज तुम लोग भी भजन गाते हो, मेरे रोम रोम में शाम मगन में नाचूंगी। गोपियों ने कौन से कारण की परवाह की थी? तुम गाते हो ढोल वजदाए संतां दे वेड़े, मैं नच नच होई कमली। बुल्ले शाह के लिए कौन से ढोल बजे थे? गोपियों के लिए कौन से ढोल बजे थे? मीरा के लिए कौन से ढोल थे? और अगर ढोल बजे थे, वो वही ढोल था जो कबीर ने बोला बाजे अनहद ढोल। ढोल सबके एक जैसे थे, भीतर का ढोल बजता है। बाहर वाले ढोल पे कोई कितनी देर नाचेगा, बाहर वाले ढोल पे नाच नाच कोई कितना कमला होएगा,
पर जब ये नाच अंदर से उठता है, प्रभु प्रेम का होता है, तो नच नच होई कमली, लोग कहें मीरा भई बांवरी, सास कहे कुल नाशी रे, पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे। ये भीतर की प्रसन्नता उठती है, प्रभु मिलन की मस्तियों में झूमता दिल गा रहा, पाना था सो पा लिया, काम क्या बाकी रहा। ये अनहद ढोल है ज्ञानी का, ये मिलन का जो उत्सव है भगत का, वो इसमें नाचता है, इसमें मगन होता है। तो उसकी स्माइल कैसी है? स्माइल विदाउट रीजन है, विदाउट कंडीशन है। स्माइल कर सकता है वो, ये नहीं देखेगा कंडीशन आज ये वाली है, कंडीशन आज वो वाली है। जो भी हो, हमें क्या फर्क पड़ रहा है? हम अपनी मस्ती में मस्त बैठे हैं, आनंद में बैठे हैं। अब देखो, 3 मजदूरों की बात हमने सुनी। एक विक्षेपता में, एक बेचारा रोजी कमा रहा है, ऐसी बात कह रहा है, एक कह रहा है मंदिर बना रहा हूं, वो खुश है। ऐसे ही तो हम लोग गुरु के पास आए विक्षिप्तता में, और ऐसे में जिज्ञासु को आंख बंद करनी पड़ती है, पहले मजदूर की तरह, कि संसार में कुछ नहीं है, कूड़ कूड़ कूड़। दूसरी अवस्था में नॉर्मल, नेचुरल, उदासीन, आधी आंख खुली आधी बंद, सिर्फ ये अनुभव करता रहता है, ना सार है ना असार है संसार। लेकिन एक तीसरी अवस्था ऐसी आती है आनंद की, मौज की, मस्ती की, जहां पर मंदिर निर्माण हुआ। ज्ञानी के जीवन में वो अवस्था आ जाती है जिसमें वो आंख मूंद के भी नहीं बैठा, आंख आधी बंद करके भी नहीं बैठा, खुली आंख से उत्सव होता रहता है। नया नया जिज्ञासु बाहर के शोर शराबों से अपने को बचाता है। फिर बैलेंस करना सीखते हैं तो मध्यम मार्ग में आ जाते हैं। भाई, अति छोड़ने की भी ना करें, पकड़ने की भी ना करें। पर एक अवस्था ऐसी आती है जहां तुम ज्ञानी को नाचता भी देखोगे, गाता भी देखोगे, टेबल बजाता भी देखोगे उत्सव में। क्यों? बाहर उत्सव कोई भी हो, वो तो अंदर अपने प्रभु के रंग में। तभी जब लेके गए थे संत रूमी को जबरदस्ती शराब खाने में, जाके बैठे, डरा नहीं, घबराया नहीं, कहाँ ले जा रहे हो, बैठ गया टेबल पे जाके। गिलास मंगाए, शराब उड़ेली, बोला तुम अपनी पियो, मैं अपनी पीता हूं, देखते हैं पहले किसकी उतरती है। तुम्हारी सुबह तक उतर जाएगी, मेरी नहीं उतरेगी। ये ज्ञानी का आनंद है, ये मेरी खुद की मस्ती है। मैं पी पी मस्त रहता हूं, अपने आनंद में रहता हूं। तो स्माइल विदाउट कंडीशन, टॉक विदाउट इंटेंशन। बात करो पर सहज बात हो, सरल बात हो। इंसान के बात के पीछे इंटेंशंस रहते हैं। नॉर्मली आप व्यवहार में सुनते हो, मैंने भी बातों बातों में सुना दिया, इंटेंशन सुनाने का था, बात कुछ और कर रहे थे। पंजाबियों में कहावत होती है, आँखां धीनू सुनावा नूनू। भाई, कह तो मैं बेटी को रही हूँ, पर असल में तो बहू को कान करवाने हैं कि सुन ले।
धीए नी मैं तेनू आखा नू इन तू कान कर। भाई बेटी मैं तेरे को कह रही हूं पर बहू तू कान कर ले। मेरे घर में सुबह 6 बजे के बाद सोने का मतलब नहीं है। पराए घर जाएगी बेइज्जती करवाएगी। अगले तो यही सोचेंगे ना, माँ ने कुछ सिखा के ही नहीं भेजा। ये सारे लेसन बहू के हैं, बेटी के थ्रू जा रहे हैं। ज्ञानी टॉक्स विदाउट इंटेंशंस। आप इंटेंशन से बातें करते हो। कभी कुछ छिपाना होता है, कभी कुछ बताना होता है, कभी किसी बात को घुमाना होता है, कभी किसी बात को कहना भी होता है पर ब्लेम भी नहीं आने देना होता अपने ऊपर। जब जब आपको वाणी में घुमाव डालने पड़े, शब्द बांधने पड़े, आप समझ लेना आप इंटेंशन से बात कर रहे हो। घरों में भी आप देखते हो, आप इंटेंशन से शुरू करते हो अपनी बात को, घुमाना शुरू करते हो। हस्बैंड से जिस दिन वाइफ पूछती है पकोड़े बना दूं आज फलानी, और क्या क्या चाहिए, पहले पूछता है क्या चाहिए। वो समझ पा रहा है इंटेंशन कुछ और है। तो टॉकिंग विदाउट इंटेंशन ये ज्ञान का बहुत स्ट्रांग पहलू है, बहुत स्ट्रांग पहलू है। हमारे बोलने के पीछे, हमारे करने के पीछे एक्चुअल रीजन क्या है, इंटेंशन क्या है। बोलते हम कई बार ऐसा ही हैं कि सामने वालों को लगता है इन्होंने तो नॉर्मल बात की, लेकिन इंटेंशन होता है पीछे बड़ा जबरदस्त। कुछ ना कुछ इंटेंशन होता है, कोई ना कोई बात होती है पीछे, ऐसे नहीं, इंटेंशंस हैं। देखो कभी आपको शिकायत होती है, कभी देखो देवरानी को शिकायत होगी, जेठानी कुछ करती नहीं है, और कभी उसके करने से पहले कर देगी कि मेरा नाम हो जाए। इंटेंशंस। टॉक विदाउट इंटेंशंस, ये वाणी का तप है। जैसे एक तप है वाणी का मौन, ऐसे वाणी का एक तप है टॉक विदाउट इंटेंशंस। जब तक अंदर के इन इंटेंशंस को प्योर नहीं करोगे, इंटेंशंस की प्योरिटी क्या हो जाती है कि आप इंटेंशन लेस हो जाते हो। इंटेंशन की प्योरिटी यही है, और कोई प्योरिटी नहीं। देखो अच्छे भले किसी के घर जाओ ना, बीमार होता है, खा रहा है पी रहा है, घंटी बज गई, फटाफट कहेगा ट्रे हटा लो, चादर खोल के दे दो, लेट जाएगा, आऊ करना शुरू करेगा, आवाज बदल लेगा, दर्द वाली आवाज निकालेगा। टॉक्स विद इंटेंशन। अगले को दिखाऊं मैं कितना पीड़ा में हूं, कितनी मेरे को तकलीफ है, कितना मेरे को दर्द है। इंटेंशन, इंटेंशंस रहते हैं ना पीछे, हमारी हर बात के पीछे इंटेंशंस होते हैं, और हम इंटेंशंस क्लियर भी नहीं होने देते। कई बार इंटेंशन और होता है, बोलते और हैं, इंटेंशंस हम क्लियर नहीं होने देते, और फिर हम सुखी दुखी भी होते हैं, नाराज भी होते हैं। अगले को तुम्हारा इंटेंशन नहीं पता, अगले को क्या पता तुम्हारा इंटेंशन क्या है। तुम एक्सपेक्ट कर रहे हो, जैसे कोई बीमारी होता है। अब मान लो कोई बीमार आदमी मुझे 4 दिन फोन करता रहता है, हम अभी ठीक नहीं है, आज नहीं आ पाएंगे। हम पूछ लेते हैं ठीक हो, ओके। अब इंटेंशन उसकी ये है किसी को पता लेने भेजते मेरा, मुझे क्या पता, हमको लगा फोन कर रहे हो, बात कर रहे हो, ठीक होगे, और इतना तो अपनापन है भाई, जरूरत होगी तो बता देना। इंटेंशन था रोज सुनाने का कि भाई वो भेजें किसी को,
हमने भेजा ही नहीं, नाराजगी भी हो गई, दुखी भी हो गए। इंटेंशन देखो ना, आजकल तो मैसेज सेवा चल पड़ी है, मैसेज करते रहते हो व्हाट्सएप पे, वॉइस मैसेज करते रहते हो। इंटेंशंस बहुत हैं पीछे। और तो और क्या लगाते हैं फोन पे, स्टेटस, उसमें भी इंटेंशन होते हैं। मान लो तुम्हारी किसी से लड़ाई हो गई, अब ऐसा डालोगे स्टेटस अगले व्यक्ति को चुभे जाके। देखा है तुमने, किसी सास ससुर की बहू ने सेवा नहीं करनी, वो स्टेटस डाल देगी। ऐसे माँ बाप भी होते हैं जो समर्थ होते भी अपने बच्चों पे बोझ बनते हैं। किसको सुनाना चाहती है? सास ससुर को। इंसान की टॉक्स के पीछे इंटेंशंस हैं। ये सरलता का ढोंग इंसान करता है, पर उसके इंटेंशंस पीछे और होते हैं। कभी किसी से बात करते हैं, नहीं मैंने तो नॉर्मल सी बात की थी, नॉर्मल बात नहीं की, तुमने जो सुनाना था वो मैटर तुम लपेट गए बीच में। कई बार जिसको जो बात सुनानी होती है ना, हम उस मैटर को बीच में एक लाइन में लपेट जाते हैं ताकि अगले को कान हो जाए। मैं कह दूंगा मैंने तो बताया ही था, या जो इन्फॉर्मेशन देनी होती है, जो इन्फॉर्मेशन देनी होती है, बेटा बाहर रहता है, अचानक आया, माँ ने इन्फॉर्मेशन देनी है, बेटा तेरे लिए चाय ले आऊं, पानी ले आऊं, मम्मी आप क्यों लाओगी, वो लाएगी, नहीं बेटा इतना तो मैं कर लेती हूँ, ऐसे तो सुबह उठ के हल्की डस्टिंग भी कर छोड़ती हूँ, बहू जब तक रसोई निपटाती है झाड़ू गाड़ू मार छोड़ती हूँ। ऐसे लग रहा है कितनी नॉर्मल सी बात कर रही है बेचारी, पर जो इंटेंशन है कि बेटे के कान में चुगली पहुंचाने की है, कि मैं पीछे पता नहीं बताती है कि नहीं, काम तो मैं करती हूं। तो हमारे टॉक्स के पीछे इंटेंशन है। ये वाणी की शुद्धि तभी तो नहीं हो पाती, वाणी में शफा तभी नहीं आ पाती क्योंकि हमारी वाणी के पीछे भी चक्कर रहता है। और जब तक इंटेंशंस प्योर नहीं होते, इंटेंशन लेस आप नहीं होते, आप सत्य की वाणी भी बोलोगे, ज्ञान की वाणी भी बोलोगे, उसमें भी शफा नहीं आएगी, क्योंकि आप व्यवहार में भी शुद्ध नहीं हो, परमार्थ में भी शुद्ध नहीं हो। ज्ञानी को किसी को सुनाने की भावना कभी नहीं होती। अगर कभी किसी को जागृत करता है तो जगाना चाहता है, चढ़ाना चाहता है, सुनाना नहीं चाहता, बदला नहीं लेना चाहता, उसको नीचा नहीं दिखाना चाहता। क्योंकि सिद्धांत ज्ञानी का ये है, बड़ा मैं तब हूं जब मेरे पास बैठा अपने को नीचा महसूस ना करे। ये बड़प्पन है, बड़प्पन है मेरे पास बैठा व्यक्ति अपने को नीचा महसूस ना करे, भले मेरे से ऊंचा महसूस कर ले, बराबर महसूस कर ले, पर मेरे से नीचा ना महसूस करे अपने को। ये ज्ञानी का बड़प्पन है। तो इसीलिए टॉक्स विदाउट इंटेंशंस। आप भी ध्यान रखो इस बात का, आपका अगर इंटेंशन नहीं होगा पीछे कोई गलत, तो आपकी वाणी शुद्ध होगी, आपकी वाणी में शफा होगी, आपकी वाणी में खनक होगी, आपकी वाणी में गूंज होगी, आपकी वाणी में मिठास होगी, आपकी वाणी में डिवाइन पावर होगा। किसी को भी बदल के रख देगा, किसी के अंदर भी परिवर्तन घटा देगा, किसी के अंदर भी जागृति और प्रेम पैदा कर देगा। इसीलिए इस बात पे बहुत ध्यान देना चाहिए, टॉक विदाउट इंटेंशन। बात करो, मना नहीं है, लेकिन इंटेंशन कोई नहीं होना चाहिए। गिव विदाउट रीजन। जब कुछ देना है किसी को, कारण नहीं होना चाहिए। हमारे पास कारण होते हैं, कभी तो कारण ये होता है, जैसे शादी ब्याहों पे जाते हो, लड़के की शादी है डबल होके मिलेगा, मैरी को देने लगता,
हमारे घर कोई खाएगा नहीं, खराब हो रहा है, दे दो, बेचारी के बच्चे खा लेंगे। कोई कपड़ा लत्ता देने लगते हो, खराब हुआ पड़ा है, फट रहा है, घिस रहा है, डिज़ाइन पुरानी हो गई है, पर देने के पीछे रीज़न क्यों है? गिव विदाउट रीज़न, दे रहे हो बिना रीज़न के दो। चलो क्योंकि तुम्हारी बर्थडे है इसलिए दे रहे हैं, नहीं वैसे भी दो, पूरा साल दो। खास एक त्योहार पे क्यों देना है, एक ओकेजन पे क्यों देना? आप देखो, देने के पीछे भी हमारे रीज़न रहते हैं। जैसे हमारे हंसने के पीछे कंडीशन रहती है, देने के पीछे रीज़न रहता है। रीज़न से देते हैं, हमेशा हम रीज़न ढूंढते हैं। और कभी कभी तो व्यवहारिक भाषा में लोग बोलते भी हैं, कोई कुछ मांग ले, पैसा मांग ले, कोई चीज़ मांग ले, क्यों शादी है क्या? कई तो कहेंगे मेरी शादी है क्या? भाई 1 टके की चीज़ के लिए तू शादी क्यों करवाने को तुला हुआ है? कारण चाहिए इंसान को, देने के लिए कारण चाहिए। कहीं भी कुछ देना चाहेगा तो कारण से देना चाहेगा, वरना उसके दिल के द्वार बंद हैं, बिल्कुल बंद हैं। इवन अपने घरों में भी देख लो, दिल के दरवाजे बंद रहते हैं। जेंट्स लोगों को देख लो, तेरे भाई की शादी होएगी फिर साड़ी ले दूंगा, फलाना काम होएगा फिर ये कर दो। अरे कभी बिना कारण के भी दे दो, क्या हो गया? चल आज तेरे को 2 सूट दिलवा के लाता हूँ, चल आज घुमा के लाता हूँ, एनिवर्सरी वाले दिन चलेंगे घूमने। वो सारा साल बेचारी एनिवर्सरी के इंतज़ार करे, वो भी खुदा ना खास्ता एक आधा कोई बीमार हो गया, कोई रिश्तेदारी में टपक गया तो वो भी छुट्टी हो गई। रीज़न पता नहीं, हम कारण क्यों ढूंढना चाहते हैं? किसी को खुशी देनी हो उसके लिए भी हम कारण ढूंढना चाहते हैं। खुशी देने का कोई कारण थोड़ी होता है, आपको खुशी देनी है किसी को दो, कभी भी खुश कर दो किसी को। कुछ समय ऐसे होते हैं जहां कोई वैसे ही खुश है, तो आपकी चीज से उसको खास फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए देखो, सरप्राइज अच्छे लगते हैं। कभी कोई हमें सरप्राइज देता है, बड़ा अच्छा लगता है। कभी हम किसी को सरप्राइज देते हैं, अगले को बड़ा अच्छा लगता है। पर इंसान की आदत है, बस वो रीज़न ढूंढता रहता है, क्योंकि दिया जाता नहीं, देने में बड़ी तकलीफ होती है। लेना तो इजी है, देना बड़ा मुश्किल है। और जब देने का वक्त आता है तो इंसान कारण खोजता है, कारण ढूंढेगा। तभी देखो फंक्शंस वगैरह पे जाना हो, पहले घर में महाभारत होती है। वाइफ कहेगी इतना तो देना पड़ेगा, फलाने टाइम भी देना पड़ेगा, फलाने समय भी देना पड़ेगा। उसको गुस्सा आ जाएगा, तू तो बस घर लुटा, तेरा तो बस चले सब उठा के दे आए। कारण अच्छा देखेंगे, पूछेंगे, सोचेंगे। ना हम किसी को एक स्माइल बिना कारण दें, ना हम किसी को खुशी बिना कारण दें। बाहर की चीजें तो छोड़ ही दो, उसके पीछे भी हम कारण देखते हैं, मजबूरी होती है तो जाके हमको लगता है नहीं देना चाहिए, नहीं तो क्यों देना। फिर ज्ञान सुन के बुद्धि चतुर हो जाती है। कई लोग ज्ञान सुन के कहते हैं गुरु ने व्यवहार की मना की है, तुमने व्यवहार के तरीके से ही क्यों देना है? व्यवहार के तरीके से देना जरूरी है क्या? वृक्ष फल दे रहे हैं, नदियां पानी दे रही हैं, आकाश वायु दे रहा है, क्या ये सब कारण ढूंढ रहे हैं? निराकार परमात्मा ने इतनी सुंदर जीवन दे दी, क्या कारण ढूंढ रहा है? सारी प्रकृति बिना कारण के दे रही है, पर हमें जब जब देने की नौबत आएगी हम पहले पूछेंगे कारण, उसके अलावा नहीं दे पाते। सबसे पहले हम कारण की खोज करते हैं,
व्हाट्स द रीजन बिहाइंड, इसके पीछे कारण क्या है, दूं तो क्यों, करूं तो क्यों, सेवा भी दूं तो क्यों, मैं क्यों दूं सेवा, दूसरा भी दे, दूसरे को करनी चाहिए। प्रॉपर्टी तो आपने उसको दी है, सेवा मेरे को कह रहे हो, रहते मेरे पास हो, खाते मेरे पास हो, कैसे कैसे ताने तुनके सब चलते हैं, और ऊपर से कोई बोले या ना बोले मन में तो जरूर रहती हैं बातें। तो सेवा के लिए भी कारण, सेवा देनी हो तो भी कारण। अच्छा, तुम्हारी सेवा से किसी को खुशी आ रही है, सेवा लेनी हो तो भी कारण। अब ज्ञान सुन के ना कभी कभी बोलेंगे हमको खुनकी है, ये खुनकी नहीं है, बिना मतलब का मन में द्वेष है या किसी को विक्षेपता में डालने वाली बात है। अभी हम लोग कहीं बैठे रहते हैं, कोई 2 बार 3 बार सफर करता है, लेना भी नहीं चाह रहे हैं, फिर लगता है अगले का मन ले लो, रख लो, इतना सा ले लो, छुट्टी करो। ये भी तो एक अगले को संतुष्टि देने वाली बात हो गई ना। आपको सेवा देने में भी प्रश्न है, सेवा लेने में भी प्रश्न है। मेरा बेटा करे तो ठीक, नौकर करे तो नहीं, बड़ा मुश्किल है। हट, जिद, बहुत कुछ आ जाता है इंसान के अंदर में। एक व्यक्ति बार बार पूछ रहा है हमसे, लेकिन हम अपने हठ में। अरे उसके पूछने से पहले बताओ कि फिर तुम परेशान होंगे, लाओ। कितनी बार देखो एग्जाम्पल सुनते हो, और अनुभव कैसे हुआ था, एक बार तबीयत खराब हुई थी और पेट ठीक नहीं, कभी कोई पूछने आए, कभी कोई पूछने आए, तो एकदम विचार चला, है भगवान तुम इतना तकलीफ पा रहे हो एक मेरे कारण, लाओ अच्छा इतना सा कुछ खा लेते हैं, है ना। अब देने में संतुष्टि देना, अगले को कंटेंटमेंट देना, ये भी तो एक देने की बात आ जाती है। लेकिन आप इंटेंशन ही ढूंढते रह जाते हो पीछे, ये क्यों पूछ रहा होगा, इसको किसने कहा होगा। उस दिन मैंने किसी के घर में कोई दिक्कत थी, भेज दिया किसी को, मैंने कहा जाओ तुम मिलाओ, फोन भी कर लो कि हम आ रहे हैं। तो जिसको भेजा उसने आके बताया, बोला उसने अपनी तो कोई बात की नहीं, जाते ही पहला सवाल दागा, उन्होंने कहा होगा तुम्हें तभी आए हो। मैंने कहा तुम भी बोल देते, वैसे भी तुम उनके हुक्म में चलते हैं, क्या हो गया उन्होंने कहा या कैसे भी, तुझे याद किया उन्होंने, देखो वहाँ भी इंटेंशन। उन्होंने भेजा, नहीं भेजा, उन्होंने बोला, नहीं बोला, उन्होंने पूछवाया कि तू अपने से पूछ रहा है। कितनी मुसीबत है इंसान को। ऐसे इंटेंशंस गलत रख के दिमाग में बैठे रहते हो, फालतू की बातें। बहू चाय बना के दे गई, कुछ बेटे ने कहा होगा इसको, फ्रूट ले आई, बेटे ने कहा होगा, खुद करने वाली ने, बेटा मेरा अच्छा है, उसने कहा होगा। इतने तुम अपने इंटेंशंस तुम्हारे गलत रहते हैं कि सामने वाले के इंटेंशंस का भी अनुमान लगा लेते हो, और जब बोलते हो तो फिर इंटेंशन से ही बोलते हो, क्योंकि ज्यादा ऐसी सोच करोगे फिर बात भी तो मुंह से ऐसी ही निकलेगी ना, बात भी ऐसी ही निकलेगी। मेरे बेटे बेचारे को चैन नहीं आ रहा होगा ना, उसने खुद नहीं खाया होगा, बोला होगा पहले माँ को दिया, चलो शुक्र है मेरा बच्चा जिए। वो जो बेचारी करके आई, लेके आई, उसका बीच में पत्ता साफ, तू तो करने वाली थी नहीं। टॉक विदाउट इंटेंशंस, ना अपने अनुमान ज्ञान में लाओ, ना अपने इंटेंशंस में लाओ, ना दूसरों के इंटेंशंस पे प्रश्न चिन्ह लगाओ, ना दूसरों के इंटेंशंस को नापने तोलने की कोशिश करो। अगर सही मायने में
ज्ञान समझना है, ज्ञान के अनुसार जीवन बनानी है, ज्ञान के अकॉर्डिंग चलना है। ये एक जरूरी वाली बात है। ये इंटेंशंस का बड़ा गंदा झगड़ा है। हर एक व्यक्ति दूसरों के इंटेंशंस तौलता रहता है, हर एक व्यक्ति दूसरों के इंटेंशंस के पीछे पड़ता है, और खुद जब बात करता है फिर विद इंटेंशन ही करता है। देखो, आपकी हर बात के पीछे इंटेंशन होता है। किसी बात को हाँ करते हो तो इंटेंशन, ना करते हो तो इंटेंशन। किसी को आप कोई सेवा बताते हो तो इंटेंशन, कभी अगले के पूछने पर भी ना करते हो फिर इंटेंशन। कभी खोज के देखो, पता चलेगा। ज्ञान की खुनकी अलग होती है। ज्ञानी को किसी की सेवा नहीं चाहिए, वो एक अलग हो गया कि इच्छा नहीं है। लेकिन सामने कोई परेशान हो रहा है, कोई काम करके दे सकता है, तो वो फिर कोई इंटेंशन है उस ना के पीछे। ज्ञान की खुनकी नहीं होती। ज्ञानी तो सहज स्वभाव है। कोई बढ़ के 4 बार पूछ रहा है तो ठीक है, कोई बात नहीं, भगवान आज इस रूप में आया। लेकिन जब हम कोरी ना करते हैं तो इंटेंशन है, और जब कोई उसका कारण पूछेगा तो हमारा कहना होगा नहीं, गुरु ने कहा है अपनी आत्मा की खुनकी में रहो, ज्ञानी को आवश्यकता नहीं है, ज्ञानी को किसी से लेने की जरूरत नहीं है, सेवा भी क्यों लें किसी की। ऐसा रूढ़ होने को तो गुरु ने कहा नहीं था, ऐसी भावना रखने को तो गुरु ने कहा नहीं था। प्रेम भी होता है, अंडरस्टैंडिंग भी होती है, आपसी भाईचारा भी होता है, एक दूसरे के दुख सुख के साथी भी होते हैं। एक दूसरे को साथी बना के चलने में माया भी कटती है, एक दूसरे के सहारे जिंदगी सुंदर बीतती है, चित्त की प्रसन्नता भी बनी रहती है। करके देख लो। अभी बहू पूछने गई सास से, भाई खाना लगाऊं? नहीं, मैं नहीं खाती, मैं नहीं खाती। ठीक है, अगली ने 4 बार पूछ के छोड़ दिया। अब कुड़ेगा कौन, सड़ेगा कौन, क्रोध में कौन आएगा? खुद आएगी। खा लेती तो खुद को भी तो प्रसन्नता प्राप्त होती, पर किसी बात से चिड़ी बैठी है, नाराज है, अब वो उस इंटेंशन से रोटी को ना कर रही है। अभी तो बहुत थोड़े से एग्जाम्पल हैं ये। एक बार जाके अंदर विचार करना, आप सारा दिन किसी ना किसी इंटेंशन से प्रेरित रहते हो। कोई भी बात करते हो इंटेंशन से ही करते हो। कोई भी बात करते हो आपको पीछे पता रहता है कि मैं इस बात को इस तरह से बोलूँगा, इस तरह से करूँगा, क्योंकि मैं इसका ये इम्पैक्ट देखना चाहता हूँ। इंटेंशन में आप इम्पैक्ट भी तो देखना चाहते हो ना। अब कोई आतंकवादी होता है, वो कहीं बम गोला रख दे तो क्या होता है? फिर वो तमाशा देखना चाहता है, बम फटा, न्यूज़ में क्या आ रहा है, कितने मरे, कितना नुकसान हुआ। आप भी जब इंटेंशंस और होते हैं आपके, तो आप क्या करते हो? आप फिर एक्सपेक्ट करते हो रिजल्ट्स, अवेट करते हो रिजल्ट्स, देखना चाहते हो क्या हुआ, कैसे हुआ। इंटेंशन है ना। टॉक करते हो इंटेंशन से। अच्छा, अभी सत्संग करते हैं कई लोग, कई अंदर बातें होती हैं। अब पता है कि मेरे घर का माहौल ठीक नहीं, पता है मैं मुंह में फंसा हुआ हूं, तो बात कैसे करेंगे? गुरु ने कहा है तेरा घर ही स्वर्ग है, गुरु ने कहा है सेवा करके चलो। जिस दिन हो गई लड़ाई बहू से, गुरु कहता है वैराग लियो, वैराग लियो। कब तक फंसे रहेंगे? अपना घर आप संभालें। आपकी वाणी भी विदाउट इंटेंशन नहीं है, इंटेंशन चले जा रहे हैं पीछे, कोई ना कोई इंटेंशन।
इंटेंशंस क्लियर होने चाहिए ना, कुछ करने या ना करने के पीछे इंटेंशंस अपने भी क्लियर होने चाहिए और सामने वाले को भी क्लियर कर सकते हो। कल भी किसी ने मेरे से पूछा, आप लोग उधर जाएंगे, महाकुंभ लगा पड़ा है, हम क्या करने जाएंगे? बोला इतने बड़े बड़े संत साधु जा रहे हैं। मैंने कहा हाँ वो जाएं, ठीक कर रहे हैं। बोले क्यों? मैंने कहा उनका मार्ग यही है, उनका कर्म कांड का मार्ग है, उनके लिए ठीक है। हमारा कर्म कांड का मार्ग नहीं है, हमारा अद्वैत ज्ञान है, हम अपने निश्चय में बैठे हैं। गुरु ने हमको खुद को चल तीरथ कह दिया है, उसके बाद मुझे धक्का खाने की क्या जरूरत है? अब देखो, इंटेंशन अपना क्लियर हो ना, पता हो अपने अंदर। अब थोड़ा भी भ्रम होगा तो लगे चलो चलो तुम लोगों को घुमा लाएं, चलो चलो तुमको कुंभ नहला लाएं, चलो चलो तुमको अयोध्या में दर्शन करा लाएं। क्यों? अपने अंदर कर्म कांड का भाव पड़ा है। जिंदगी में एक बार, कितने 144 साल बाद आता है वो वाला कुंभ है, इसका पुण्य बहुत है। पुण्य और पाप ब्रह्मज्ञानी के पास कहां से आया? कहां से आया? कर्म कांड का मार्ग ही नहीं है हमारा, तो हमारा कोई काम भी नहीं है। हम तो नहीं कह रहे संत साधु गलत हैं, वो बिल्कुल ठीक है, उनका कर्म कांड का मार्ग है, उनको जाना ही चाहिए, जरूरी है उनका जाना, क्योंकि जो रास्ता किसी ने चुना है उस पर तो खरा उतरे ना, उनका जाना बिल्कुल ठीक है, जाएं, जरूर जाएं। लेकिन हम क्या करने जाएं? इंटेंशन क्लियर होने चाहिए ना। अब ये कई लोगों के अंदर हुड़क उठेगी, चाहे हमारे दादा भगवान के ज्ञान के ही क्यों ना हो, कईयों को हुड़क उठेगी। जाएं, फिर सत्संगियों को बोलेंगे हम तो तुम्हें दिखाने लाए, देखो क्या है, हम इतने सुखी हैं, आने से पहले नहीं पता था, देखो गंदगी है, देखो क्या हो रहा है, कितना अच्छे हम लोग, कितने सभागे हैं। तो तुम्हें घर बैठे भी पता था, वहां जाके क्या दिखाने गए थे? पर अपना भाव पूरा हो गया, खुद डुबकी लगा ली, भाई शांति हो गई, 144 साल में कुंभ लगता है, पुण्य हो गया मेरा तो, क्योंकि अपना निश्चय अधूरा लगा पड़ा है। अब बोलो अपने इंटेंशन क्लियर करो किसी के आगे कि भाई मैं ही अभी आत्मा में स्थित नहीं हूं, मुझे ही डर लगा पड़ा है, मैं पाप पुण्य से ऊपर नहीं उठा हूं, पुण्य कमाने जाना चाहता हूं। अब दादा ने तो बोला मेजॉरिटी कंसिस्ट ऑफ फूल्स, तो सारे जा रहे हैं, सारे जा रहे हैं, तो सारे तो मेजॉरिटी है, मेजॉरिटी कंसिस्ट ऑफ फूल्स। अब इंटेंशन के बिना नहीं बोलता ना इंसान, इंटेंशन है, जान के, अब जाना हो 4 लोगों के बीच बात छेड़ दो, अरे है तो सही, सोचा तो था, हो आए, दिखा लाएं सबको, कोई जगह भी तो हो, चलो कोई कहेगा मैं खर्चा कर देता हूँ, मैं बुकिंग करा देता हूँ तुम्हारी, चलो मैं तुम्हें ले चलता हूँ, चलो। अब पुण्य भी मुफ्त का कैसे मिलेगा जब तुम किसी के खर्चे पे जा रहे हो? वैसे भी पुण्य नहीं, वैसे भी पुण्य नहीं है। 4 लोगों को भटका रहे हो अपने कारण, ये भी पुण्य नहीं है। अद्वैत का ज्ञान सुना के कर्म कांड में फंसा रहे हो, उनके भी दोषी हो, अपने भी दोषी हो। तो बहुत बार तो इंटेंशन खुद को ही क्लियर नहीं होता। कई बार आपके कर्म के पीछे, बोलने के पीछे आपको खुद भी इंटेंशन क्लियर नहीं होता, क्योंकि आप ज्ञान की दृष्टि से सोचते ही नहीं हो, आपको लगता है अभी तो चालाकी से काम निकाल लो। इंटेंशन आपको पता होता है, कौन सी बात आप किस इंटेंशन से कर रहे हो और कितना घुमाव दे के कर रहे हो, कितनी सरलता से बात कर रहे हो, कितना बचना चाहते हो, निकलना चाहते हो, सब खबर होती है। तो टॉक विदाउट इंटेंशन, खास तौर पे गुरु से बात करो तो बहुत ही सतर्क रहना। वैसे तो हमेशा सतर्क रहना, गुरु से तो विशेष सतर्क रहना, क्योंकि वहां इंटेंशन भी नहीं छिपता। जानन वारो सब थो जाने, मुख सा कुछ ना चवंदो, मुंह से नहीं बोलेंगे पर इंटेंशन सब पता उनको, ध्यान रखना। और एक चौथी बात और याद रखना, केयर विदाउट एक्सपेक्टेशन। केयर करो लेकिन एक्सपेक्ट मत करो। और आप अगर केयर करते हो किसी की,
एक्सपेक्ट साथ साथ करते हो, किसी की भी केयर करते हो, आपको एक्सपेक्टेशन होती है पीछे से, मैं इसकी कर रहा हूं ये मेरी करेगा, मैं कर रहा हूं मेरे को बदले में ये मिलेगा। काम वाली को 2 सूट दे के फिर एक्सपेक्ट करते हो आज सफाई ज़्यादा करके जाए, मैं जितने बजे बुलाऊं उतने बजे आ जाए, मेरे को ना करे, मेरे घर में शादी हो 2 दिन रह जाए। आपकी केयर किसी के लिए भी क्या विदाउट एक्सपेक्टेशन है? क्या आप बिना एक्सपेक्ट किए केयर कर रहे हो? मान इज्जत कुछ एक्सपेक्ट मत करो, अच्छा बुरा कुछ एक्सपेक्ट मत करो, बाहर से कोई लेन देन मत एक्सपेक्ट करो। विचार करके देखना, इंसान अपने बच्चों की भी केयर करता है, उसमें भी एक्सपेक्टेशन है, बड़े होके ये मेरे लिए करेंगे। किसी की भी केयर कर रहे हो विदाउट एक्सपेक्टेशन करो, कुछ मत सोचो, कोई बात दिमाग में मत लाओ, कोई विचार अपने अंदर मत रखो, कोई एक्सपेक्टेशन की जरूरत नहीं, क्योंकि केयर माना सेवा और सेवा माना निष्काम। एक्सपेक्टेशन आ गई तो कर्म हो गया, कर्म हो गया तो फल की इच्छा भी आएगी, कर्तापना भी आएगा, फायदा नहीं। गुरु ने हम सबकी संभाल की, सबकी केयर की, लेकिन बदले में हमसे कुछ एक्सपेक्ट नहीं किया। हम अगर केयर करते हैं किसी की, एक्सपेक्टेशन नहीं होनी चाहिए। 4 अक्षर ज्ञान के भी बताते हो, एक्सपेक्टेशन नहीं होनी चाहिए। कई लोग फिर सिखा के जाओ जाओ बताओ मैं आपके घर आया था, जाओ जाओ बताओ मैंने तुम्हें प्यार किया, जाओ जाओ बोलो कि मेरे को भेजें। ये सब बेईमानी का धंधा है। आपसे होता हो आप करते क्यों? और जब आपको लगे आपको करना है या आप करते हो, आप एक गलत डायरेक्शन में जा रहे हो। अपना आप देख के ज्ञानी सबकी केयर कर लेता है। जैसे अपनी संभाल कर सकता हूं, अब अपने शरीर को संभालते हैं, किसी को जरूरत है संभाल सकते हैं। अपने मन को संभाला है, किसी का मन बिगड़ता है संभाल सकते हैं। अपनी बुद्धि को संभाला है, किसी की बुद्धि बिगड़ती है संभाल सकते हैं। भगवान कृष्ण ने अर्जुन की बुद्धि बिगड़ी, मोह की दलदल में उलझी, भगवान कृष्ण ने क्या किया? गीता का ज्ञान सुना के उसकी बुद्धि को संभाल लिया। ज्ञानी ऐसी केयर करता है। राजा परीक्षित डर रहा है, घबरा रहा है, परेशान हो रहा है, सुखदेव मुनि ने जाके उसके मन को संभाल लिया। भाई तन की तो प्रारब्ध यही बनी थी, तन की प्रारब्ध का तो कोई कुछ कर नहीं सकता है। तन की प्रारब्ध तो यही है ना जो सामने आ रही है, लेकिन मैं तेरे मन को स्थिर कर सकता हूं। ये सुखदेव मुनि की केयर थी। संतों की केयर में बाहर की चीजें कम दिखेंगी। मोहम्मद साहब ने केयर की, भिखारी का कुल्हाड़ा खींच के, उसको कटोरा खींच के कुल्हाड़ा लेके दिया, केयर की उन्होंने। संतों की करुणा, संतों की केयर है। और संसार में केयर शब्द का दुरुपयोग बहुत है, क्योंकि केयर करते ही सबसे पहले तो नाम चाहिए। मैं ही आया, मैं ही पहुंचा, मैं ही अस्पताल लेके गया, मैंने बड़ी केयर की, मैंने जाके संभाला, मैंने जाके समझाया, बड़ी सारी चीजें।
अब चेक करना आपकी केयर के पीछे एक्सपेक्टेशन काम करती है। दादा ने बोला फल की इच्छा रख के तुम कर्म करते हो। बताते थे मिसाल कि एक दिन हमारी गाड़ी खराब हो गई, हम कहीं जा रहे थे, बंद पड़ गई, तो बोला किसी बच्चे को धक्का लगा दो। बोला मुझे क्या मिलेगा धक्का लगाऊं, कितने पैसे दोगे? दादा बोले मेरे को समझ में आ गया, संसार में कोई भी व्यक्ति बिना फल की इच्छा के कोई कर्म ही नहीं करता है। तो केयर का ही रूप, किसी की गाड़ी बंद पड़ गई, चलो हमने मदद कर दी धक्का लगाने में, लेकिन उसमें भी उसको दाम चाहिए। करते हैं कई बार हम केयर ऐसी, किसी की जॉब लगवा दी, किसी को काम दे दिया, किसी की मदद कर दी, लेकिन हर चीज के पीछे एक्सपेक्टेशन कि 4 लोगों को बताए। अपने वालों के साथ अस्पताल महीना महीना रह जाओगे, किसी और के पास भेज दें 2 दिन, लगेगा अगला बताए तो सही। किसी को गाड़ी में लेके जाओगे, बताए तो सही अगला सबको। मैं कार में लेके गया, मैं ही मौजूद था, मैंने संभाला, मैंने किया, बड़े एक्सपेक्टेशन रहती है। जबकि लव, केयर ये ऐसी चीजें हैं जिनमें अगर एक्सपेक्टेशन ना हो तो अंदर आनंद बहुत होता है, और एक्सपेक्टेशन ना हो तो पलट के मिलता भी बहुत है। पर एक्सपेक्टेशन आते ही छेद हो जाता है। उम्मीद रखोगे किसी से भी तो आपकी झोली में छेद हो गया। अब अगले का देना भी गिरता ही जाएगा, गिरता ही जाएगा, आप तृप्त नहीं होगे। तो जीवन में अगर इन 4 सूत्रों का ध्यान रख लोगे तो किसी से भी आपका रिलेशन बहुत हेल्दी हो जाएगा और आपकी लाइफ स्पिरिचुअल हो जाएगी, डिसिप्लिन्ड हो जाएगी। आप एक ऊंची पर्सनैलिटी के हकदार हो जाएंगे अगर आप ये 4 सूत्र पकड़ लेते हो। ये आपको आत्म अनुभव में भी मदद करेंगे, ये आपको मन साधने में भी मदद करेंगे, ये आपके कर्मों को प्योर करने में भी आपकी हेल्प करेंगे। तन की भी शुद्धि, मन की भी शुद्धि, वाणी की भी शुद्धि, हर प्रकार की शुद्धि हमें सत्संग में आने के बाद चाहिए। भले मैं शुद्ध स्वरूप हूं, पर अशुद्धि का संग क्यों करूं फिर? भले अशुद्धि के संग रह के भी मैं अशुद्ध नहीं होता हूं, तो भी अशुद्धि के संग थोड़ी पड़ा रहूंगा। भाई सोने की गिन्नी मिट्टी में गिर जाए, कीचड़ में गिर जाए, कीमत कम नहीं होगी, लेकिन गिर गई तो निकाल के साफ तो करोगे कि कीचड़ वाली रखोगे कि देखो देखो कीचड़ लगने के बाद भी ये गिन्नी साफ की साफ रहती है, इसकी कीमत नहीं घटती। उठाते ही पहला काम करोगे, क्लीन करोगे उसको। शुद्धो असि, मैं शुद्ध स्वरूप हूं, पर ये जो अशुद्धियां हैं चारों ओर, भले मेरे में अशुद्धि नहीं है, मन का धर्म मन को दिया, इंद्रियों का धर्म इंद्रियों को दिया, तो भी अपने आप को इन पर धर्मों से मुक्त करके स्वधर्म में स्थित तो करना ही होगा अपने को। ज्ञान माना क्या? स्वधर्म में स्थिति। ज्ञान माना क्या? अपने निश्चय में रहना। कि आज हम किसी के लिए करें, किसी की मानो केयर भी करो, पलट के अगले से नेगेटिव मिल जाए तो मन बड़ा परेशान हो जाता है।
मैं तो केयर करता हूँ, इसने उल्टा मुझे सुना दिया। मैं तो केयर करता हूँ, मैं तो इसके लिए कर रहा हूँ। कोई किसी के लिए कुछ नहीं कर रहा है। किसी के लिए करने में भी हमें आनंद आ रहा है तो हम कर रहे हैं, लेकिन केयर में एक्सपेक्टेशन आती है, मेरी वैल्यू। वहां से मन खराब होना शुरू, आत्म भाव गुम, चिड़चिड़ाहट, क्रोध, व्यवहार में दोष, सब इकट्ठा हो जाएगा। इसीलिए इन सूत्रों का बहुत ध्यान रख के चलो, और तुम देखोगे, ज्ञानी को, ब्रह्मज्ञानी को देखोगे, वो इन चारों सूत्रों पे खरा है। खरा है वो इन बातों पे। और ऐसा नहीं कि उसको समय समय पर अपने को बनाना पड़ता है, ये उसका सहज स्वभाव हो गया। तुम भी अपना ज्ञान वाला स्वभाव प्रकट करो, ज्ञान वाली भावना में जियो, ज्ञान का स्वभाव प्रकट करो। बी यू एज प्योर, एज होली, एज हम्बल एज योर फादर इज इन हेवेंस। या हम लोग तो बोलते हैं, ये तो क्राइस्ट ने बोला, हम लोग तो बोलते हैं बी यू एज प्योर, एज होली, एज हम्बल एज योर सतगुरु इज अमंग यू। हेवेंस वाले फादर को तो तुमने नहीं देखा, लेकिन सामने सामने सतगुरु को तो देख रहे हो। तो अपने गुरु जैसे हो जाओ, अपनी भावनाएं वैसी कर लो, अपने अंतःकरण को वैसा पवित्र कर लो, अपने अंदर शुद्धि ले आओ। शुद्ध स्वरूप होते हुए अशुद्धि का संग क्यों? राजा का बेटा होते हुए सड़क पे कंचे क्यों खेले? कीचड़ में क्यों खेले? राजा का बेटा है। तो अपने स्वरूप को याद करते हुए स्वधर्म का पालन जरूरी हो गया। अब भगवान कृष्ण की बात याद करो, मैं प्रजा का हनन करने वाला ना हो जाऊं, इसलिए संभाल के चलता हूं। भले प्राप्त करने योग्य मुझे संसार में कुछ नहीं है। तो स्वरूप में स्थित रहने के लिए स्वधर्म का भी तो होश रखना पड़ता है। इसीलिए इन चार सूत्रों का जिज्ञासु के जीवन में महत्व है। ठीक है? हरिओम भैया, बहुत अच्छी वाणी। एक और रूप में जैसे तीर दिया आपने कि हम जो भी करते हैं विदाउट इंटेंशन करते हैं तो आनंद तो अपने आप मिलता है। और ये जो स्थिति है, चाहे किसी चीज में, नाचने में, गाने में, घूमने में, मतलब अगर हम हर चीज में आनंद ले रहे हैं, एक आनंद का स्रोत हमारे अंदर से बह रहा है, तो परिस्थिति जन्य नहीं होना चाहिए। और इसी से हमारा सबसे जुड़ाव भी है और अलगाव भी है, क्योंकि कोई इंटेंशन नहीं है। जो आ गया, जैसा आ गया, सबसे प्यार कर सकते हैं। जो आ गया, जैसी परिस्थिति आ गई, उसमें निभा सकते हैं। हरिओम, थैंक यू। हाँ, बैठो। बड़ा दिल का रेस। हाँ हाँ, बोलो बोलो। बहुत अच्छी फील आ रही है भैया। तो हरिओम भैया जी, दीदी, आपका साहिबाबाद में वेलकम है। और जैसे मतलब लग रहा है, फील हो रही है मेरे को ऐसी कि धरती पे मतलब भगवान ने भेजा और भगवान खुद हमारे सामने आ गया। मतलब बधाई का पात्र हूँ मैं, क्या पूरी संगत। और आज इतना मतलब घर में इतनी शांति, इतना प्योर वातावरण,
ये कोई नहीं कर सकता। आप वो, ये भगवान है। मेरा कलेजा खोल के बताती हूँ, ये भगवान धरती पे आया हुआ है। इसने सबके घर को स्वर्ग बनाया हुआ है। बड़ा छिपके रहता है ये भगवान, ये बहुत सिमट के रहता है। हर कोई अपने दिल में झांक के देखे, ये बहुत विराट है, बहुत विराट है। वो सिमटा हुआ मेरा परमात्मा, मेरा प्यारा गुरु है ये। नमस्कार करती हूँ मैं, चरण धो धो के पीती हूँ मैं अपने गुरु के। बस और कुछ नहीं बोल लूंगी मैं। सबको भिगा दिया उन्होंने। भैया जी, आप बता रहे थे ना कि हम केयर करते के साथ ही एक्सपेक्टेशन करने कौन लग जाते बोल रहा है? हाँ, तो उसमें एक चीज लगती है, मैंने आपसे एक बार पहले भी कहा था, भैया जी मेरे को लगता है कि जब मैं सेवा करता हूँ, मेरे को लगता है कि लोग एक्नॉलेज करें कि मैंने जो भी किया है, तो वो चीज दोबारा लगती है कि आप पॉइंट आउट वो चीज करते हो जो अभी भी काफी ज्यादा अंदर है। कि कुछ भी करते टाइम, बल्कि करने से पहले ही दिमाग में आता है कि अगर मैं करूंगा तो मेरे को आगे से क्या, इसका क्या फ्रूट मेरे लिए पर्सनली इम्पैक्ट करेगा। तो वो चीज लगती है, आप चीज बहुत जनरली बोलते हो पर कितनी पर्सनलाइज हम सब पे इम्पैक्ट करती है। आजकल पर्सनलाइज चीज़ों का वो है ना ज़माना। डायरी आती है, कार्ड आता है, पर्सनल नाम लिखा रहता है। सत्संग भी पर्सनलाइज्ड हो गया है। आपके जो स्पेशल पॉइंट्स होते हैं ना, वो पॉइंट आउट भी पर्सनली करते हैं कि तुम अपने अंदर खुद झांको ध्यान पूछ के। हाँ, मज़ा भी वही है। सत्संग माना शेक अप एंड वेक अप। जहाँ ये भावना ना बन पाए तो सत्संग नहीं फिर। हरिओम भैया। हाँ भैया, जैसे अब आपने जो ये चारों सूत्र बताए, इतने खोल के बताए, ये तो एक बहुत छोटे, आपने खुद ही आपने वर्णन किया कि ये बहुत छोटे हैं। मतलब लाइफ में कितने सारी चीज़ें होती हैं, ऑफिस सर्कल में, बाहर भी, कैसे भी। लेकिन एक ना जो आपने वाणी शुरू करी ना, जहाँ से कि अकारण खुशी रहे, उस पर इस साल में प्रैक्टिस बनी हुई है और बढ़ेगी। गुड। ये अपने से एक लिया है कि इस प्रैक्टिस में रहना है हमेशा, अकारण खुशी बनी रहे। ब्यूटीफुल। क्योंकि देख लिया कि आपका ज्ञान जैसे जैसे हम सुनते हैं ना, बढ़ते हैं, तो यही लगता है कि चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, परिस्थिति ना हो लगे, वो नेचुरल अपनी खुशी बनी रहे। जैसे फूल सहज खुशबू बांट रहा है, सहज खिला हुआ है, सहज सौंदर्य है। आपके जीवन का भी सहज सौंदर्य है, सहज खुशबू है। प्रकट होने दो उसको। और सच में इस फील्ड में रह रहे ना, मतलब जब से न्यू ईयर शुरू हुआ है इस साल में, मतलब कोई ऐसा लग रहा है हर दिन उससे पीछे वाले से और बढ़िया है। यही फील में आ रहा है। गुड। पूरी वाणी बहुत अच्छी थी। आप जो भी बात बताते हैं ना, मतलब इंटेंशंस भी हमारे कितने शुद्ध करना चाहते हैं, कितने, क्योंकि इंटेंशंस की शुद्धि हुए बिना घट से परमात्मा प्रकट नहीं। अंतःकरण की शुद्धि नहीं है उसके बिना। आप जो भी बोलते हो हर बात समझ आती है। जैसे सूर्य के प्रकाश में हर चीज़ के गुण बाहर निकल आते हैं ना, आपके सामने बैठकर भीतर का सारा दिखता है तैरता हुआ, हर चीज़ समझ आती है। इसीलिए करने का भी मन करता है, क्योंकि अपना बहुत फ़ायदा है। अभी दीदी बता रहे थे कि सच में आप बड़े सिमटे हुए रहते हो, बहुत ही ज़्यादा। और अपना दिल खोल के देखो तो विराटता अनुभव होती है। सत्संग का समय सच में ही वो पावन समय है जिसमें हमें उन विराटता का अनुभव होता है, और उसी को लेकर हम दिन भर चलते हैं। मन बहुत कुछ बोलता है, अज्ञान नहीं समझना चाहता है, पर आपकी जो विराटता का एक स्पर्श किया होता है ना, वो ये कहता है कि इन्होंने बोला है, कचरा है तो निकालना भी है। बहुत ही अच्छा लगता है बैठ के। और जब आपको देखती हूँ ना, कितना सब नाच रहे थे, सब कुछ कर रहे थे, पर आप सोच रहे थे कि इनके भीतर से कैसे सत्य प्रकट। आपका ध्यान किसी और चीज़ में रहता है। ऐसा लगता है शायद आपको पसंद ही नहीं आ रहा बाहर से ये सब, पर उन छोटी छोटी चीज़ों को करके सच में हमारी भागवत भी बनती है। सच में बनती है। पर आपको जल्दी है कि हम सच में समझ जाएं, अपने पैरों खड़े हो जाएं। आपको ये जल्दी रहती है। सब काम उतारें अपना,
मेरा भक्त चतुर है, काम उतार के बैठा है। सबको मंजिलों का शौक है, हमें रास्तों में आनंद आ गया है। हरिओम भैया जी। हाँ जी, भैया जी, आपने अंदर से इतना भरपूरता दी है ना कि दुनिया संसार में कुछ भी होता रहे, कुंभ लगे कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है और बहुत अंदर से भरपूरता रहता है, मन नहीं चलता है। हरिओम भैया जी। अभी आप बता रहे थे ना, जैसे कोई बार बार पूछता है खाने के लिए, उसकी संतुष्टि के लिए इतना सा भी ले लेना। मैं ना ये हमेशा देखती हूँ, है ना, हम जो साथ होते हैं, कोई हमें कुछ दे, आपको ऑफर करते हैं, हमें करते हैं, हम मना कर सकते हैं, हमारे लिए बड़ा इजी है मना करना। पर मैं देखती हूँ, मैं क्योंकि देखती हूँ कि आप बहुत अच्छी डाइट करते हो, उसके बावजूद भी जब कोई चीज़ सामने आती है, अदरक की बर्फ़ी आ रही है, घी की बर्फ़ी आ रही है, गोभी की बर्फ़ी आ रही है, मैं मतलब सच में हैरान होती हूँ। आप उसकी खुशी के लिए उसको भी जब स्वीकार करते हो ना, तब मुझे लगता है सच में ये भगवान है जो हर तरह का भाव स्वीकार करता है। हमारे लिए किसी चीज़ को ठुकराना और किसी के भावों को ठुकराना शायद बहुत आसान होता है, पर आप नहीं करते हो। चाहे उसमें आपको अपने स्वास्थ्य से भी कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, पर जो एक खुशी आपको सबको देनी है वो आप देते हो। मतलब अभी जैसे पीछे मैंने एक बार आपको बोला था ना कि मुझे मेरा सुख प्यारा है, मैं उसमें से बाहर क्यों आऊँ, तो आपने मुझे बोला कि हमारे संग में रहते हो, यही तुम्हारे लिए सबसे बड़ा सुख है ना, और ये निष्कामता भी तो है तुम्हारी। तो सच में समझ आता है आपके साथ की निष्कामता का स्तर तो इतना ऊंचा है, ऐसे लगता है कभी छुएंगे किन्हीं भी चीज़ों को, जैसे आप करते हो, आप वर्तते हो, आप प्यार करते हो। हरिओम भैया। हरिओम भैया। भैया, आपने अभी वो बताया ना कि एक्सपेक्टेंस के बारे में, हम अगर किसी के लिए कुछ भी करते हैं तो हम बदले में हमें एक्सपेक्टेंस होती है कुछ ना कुछ पीछे, भाई ये भी हमारे लिए आगे करेगा या कुछ भी। तो ये पॉइंट काफ़ी अच्छा लगा कि हमें मतलब एक्सपेक्ट नहीं करना है किसी से भी, और विदाउट एक्सपेक्टेशन केयर एंड लव जो भी है वो देना है। थैंक यू भैया। आज जब आपने बात शुरू करी ना अकारण प्रसन्नता की, मतलब मैं यही सोच रही थी, हम लोग जिस स्पेस से आते हैं ना, जैसे हंसते हैं किसी दिन बहुत ज़्यादा तो एक थॉट आती है कल पक्का रोना पड़ेगा, लेकिन अब ना ये कि आज मैं हंसी हूँ ना, कल मैं और हंसूंगी। आज मैं खुश हूँ, मतलब वो प्रसन्नता जो गहरी होती जाती है ना, वो फील होती है, वो चीज़ बहुत अच्छी लगती है। और एक आपने स्वामी राम तीर्थ की बात बताई, मतलब उनका ना एक मैं थॉट प्रोसेस समझने की कोशिश कर रही थी कि हम खुश होते थे ना, तो एक साथ में प्रेयर भी होती थी। अब नहीं होती है ऐसे, लेकिन तब होती थी कि भगवान बहुत खुशी दी है, बस ये बनाए रखना। वो कह रहे हैं कि कौन सी विपत्ति है, मतलब चैलेंज हमारी, वो अरदास होती है, हाथ जुड़े होते हैं, भगवान जी प्लीज बस ये ऐसे ही रहे। वो कह रहे हैं चैलेंज, मतलब क्या खुनकी है। वो बहुत अट्रैक्टिव लग रहा था कि कुछ भी आ जाए, मतलब वो चीज़ चाहिए। वो स्टेट बहुत अच्छी लग रही थी भैया, और लगता है कि उस स्टेट की तरफ ना चल रहे हैं। गुड, थैंक यू भैया। हरिओम भैया। हैप्पी न्यू ईयर भैया। हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर दीदी जी, और हैप्पी न्यू ईयर पूरी साथ संगत जी। भैया, हर साल आपका आशीर्वाद न्यू ईयर के रूप में हमें मिलता रहता है, और इस बार मैं सोच रहा था कि भगवान आ रहे हैं, इस बार कौन सा आशीर्वाद देंगे, और आपने इतने प्यारे 4 सूत्र पकड़ा दिए हैं। भगवान, मन अंदर से इतना गदगद कर रहा है, इतना मन खुश है कि इस साल मेहनत करके और इम्प्रूवमेंट, एक माँ भी इतनी केयर नहीं कर सकती जितनी आप हमारी केयर करते हो, और ये जो केयर आप मतलब सूत्रों के रूप में आज जो पकड़ाई है, इस साल मेहनत करके आपको इसका फल भी दिखाएंगे। ये आशीर्वाद दीजिए कि और आगे बढ़े। थैंक यू भैया। हरिओम भैया, हरिओम दीदी। मेरे पास अभी एज सच वर्ड्स नहीं है। आई वाज स्ट्रगलिंग टू फाइंड हैप्पीनेस, आई ऑलवेज फाइंड रीजंस कि क्या है, क्यों खुश रहें। आई ऑलवेज यूज टू क्वेश्चन पीपल जो बहुत खुश रहते थे। सो आज मतलब फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम मुझे इंटरनली ऐसी खुशी मिल रही है ना, आई नेवर यूज टू स्माइल।
आई एम स्माइलिंग फॉर नो रीज़न। मतलब ऐसा लग रहा है कि जितने भी एस्पेक्ट्स थे ना, मतलब अपने सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन के लिए ऐसा लग रहा है कि आपने सारे आंसर्स दे दिए। मतलब आई वॉज अ पर्सन हु यूज टू केयर अ लॉट, बट मेरे वेस्टेड इंटरेस्ट रहते थे कि मैं कर रही हूँ, आप क्यों नहीं कर रहे, आप मैं दे रही हूँ, आप नहीं दे रहे हो, और मैं बोलती भी थी। मतलब बहुत आई डोंट नो, ऐसा लग रहा है कि जितने भी फंडामेंटल्स थे ना, मतलब मैं मेरे अंदर ही फॉल्ट था और मैं ही सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन नहीं कर रही थी, मैं ही गलत थी। और ऐसा लग रहा है कि जितने भी, मतलब मेरे पास वर्ड्स नहीं है भैया कि हैप्पीनेस मेरे अंदर थी। आप जैसे अर्जुन को बताया ना कान्हा जी ने, मुझे आज आपने बताया कि नहीं अपने अंदर ढूंढो बेटा, नहीं आपको अंदर ढूंढना है हैप्पीनेस, तो अपने अंदर है। थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच। हैप्पीनेस इज विद इन, नॉट विदाउट। थैंक यू सो मच। ब्यूटीफुल, गुड। हाँ कविता दीदी। अभी सबकी बातें और सबका अनुभव सुन के सच में ये चीज़ लगती है कि गुरु ही मंजिल तक पहुंचाते हैं, और वो भी जीवन में ऐसा सतगुरु मिलना जो सत्य की राह भी बड़ी सरलता से दिखा दे। मतलब अभी ये चीज़ फील हो रही थी, मतलब आप हमारे भीतर छिपे हुई हमारी अंदर की खुशियों को, आनंद को, ज्ञान को, भावों को, भक्ति को ऐसे उजागर करते हो, ऐसे लगता है बैठे बैठे कि मैं मालो माल हो गया। अभी तो सौदा ही कोई नहीं किया है ना, अभी तो मुझे पता है मेरा मन कैसा है। शायद मैं अपने मन को दिखाने चलूँ तो मैं इनकी चौखट पे खड़े होने लायक भी नहीं हूँ, और कभी मन को दिखाते भी हैं तो भी समझ आता है कि हम अपना पहलू रखते हैं और अपने मन का पहलू फिर छिपा जाते हैं। लेकिन ये फिर ऐसे जब बात करते हैं तो लगता है इतना आनंद है, इतना साफ हूँ मैं क्यों अपने को ढक के चल रहा हूँ, मैं क्यों अपने को छिपा के चल रहा हूँ, मैं क्यों नहीं जान रहा अपने को। और जब सुनते सुनते ऐसा फील आता है तो एक ही नूर समझ में आते हैं आँखों में, ऐसे लगता है वाह भगवान, वाह ऐसा सतगुरु मिला दिया, वाह ऐसे दर्शन करा दिए, वाह ऐसी वाणी सुनने को मिल गई। मतलब इतना एहसास है, सच में अभी बता रहे थे ना कि एक सत्संग की बेला और फिर गुरु इतना अलबेला मिल जाए जो इस बेला को भी सुहेला बना दे। सत्संग तो दुनिया में हमने शायद बहुत सुने भी हैं, सुनते आते भी हैं और चल भी रहे हैं, लेकिन कोई ऐसी पावर मिल जाए जो हम सबकी वृत्तियों को इकट्ठा करके समेट दे, और उस समय हमें ऐसा फील हो जाए कि हम सब अंतर्मन से कितने ऊंचे पा गए हैं, कितना ऊंचा प्राप्त कर लिया है। और सच में आज जैसे भैया बात बता रहे थे ना कि दर्शन कहीं और करने जाने की जरूरत ही क्या है जब दर्शन सामने है। खोज तो तब हो ना जब मिल ना रहा हो। मतलब इतना सही रास्ता दिखाया ना भैया ने कि हमारा मार्ग तो ये है भी नहीं तो हम क्यों जाएं, हमारा मार्ग तो अपने तक पहुंचने का है, और वो तो इन्होंने पहले दिन से हमें दिखा दिया। सारी भटकन खत्म हो गई। अक्सर ये भजन हम सुनते रहते हैं, लेकिन मेरे को सच में आज दिल कर रहा है तो मैं कोई और ऑप्शन ले ही नहीं पा रही अभी। लखवार करा शुकराना, लखवार करा शुकराना, फिर भी थोड़ा है, फिर भी थोड़ा है। तेनु सजदा, तेनु सजदा, तेनु सजदा करे ज़माना, फिर भी थोड़ा है, फिर भी थोड़ा है, फिर भी थोड़ा है। लखवार करा शुकराना, लखवार करा शुकराना, फिर भी थोड़ा है, फिर भी थोड़ा है। लखवार करा शुकराना, लखवार करा शुकराना, फिर भी थोड़ा है, फिर भी थोड़ा है। मैं कमली नो इलम ना कोई, कदे ना पीर मनाया, कदे ना पीर मनाया। मैं कमली
कोई कदे न पीर मनाया, कदे न पीर मनाया। कौडिया वर्गा मुल सी साडा तू अनमोल बनाया। हाँ, कौडिया वर्गा मुल सी साडा तू अनमोल बनाया। भावे कोठे चढ़ चढ़ गावा, भावे कोठे चढ़ चढ़ गावा, फिर भी थोड़ा है, फिर भी थोड़ा है। भावे कोठे चढ़ चढ़ गावा, भावे कोठे चढ़ चढ़ गावा, फिर भी थोड़ा है, फिर भी थोड़ा है। लखवार करा शुक्राना, लखवार करा शुक्राना, फिर भी थोड़ा है, फिर भी थोड़ा है। लखवार करा शुक्राना, लखवार करा शुक्राना, फिर भी थोड़ा है, फिर भी थोड़ा है। बाह पकड़ के मेरे सतगुर अपने कोल बिठाया, अपने कोल बिठाया। बाह पकड़ के मेरे सतगुरु अपने कोल बिठाया, अपने कोल बिठाया। दशा तेरी वड्याई खागो हंस बनाया, की दशा तेरी वड्याई कागो हंस बनाया। तेरे लेखे हर सालावा, तेरे लेखे हर सालावा, फिर भी थोड़ा है, फिर भी थोड़ा है। हाँ, तेरे लेखे हर सालावा, तेरे लेखे हर सालावा, फिर भी थोड़ा है, फिर भी थोड़ा है। लखवार करा शुक्राना, लखवार करा शुक्राना, फिर भी थोड़ा है, फिर भी थोड़ा है। लखवार करा शुक्राना, लखवार करा शुक्राना, फिर भी थोड़ा है, फिर भी थोड़ा है। रो रानी रब राजा पाया, होई रोज दिवाली, होई रोज दिवाली। रो रानी रब राजा पाया, होई रोज दिवाली, होई रोज दिवाली। साडी जिंदगी दे विच माही तू किती हरियाली, साडी जिंदगी दे विच माही तू किती हरियाली। ओ चाहे जिंदड़ी खोल घुमावा, चाहे जिंदड़ी गोल घुमावा, फिर भी थोड़ा है, फिर भी थोड़ा है। चाहे जिंदड़ी खोल घुमावा, चाहे जिंदड़ी गोल घुमावा, फिर भी थोड़ा है, फिर भी थोड़ा है। लखवार करा शुक्राना, लखवार करा शुक्राना, फिर भी थोड़ा है, फिर भी थोड़ा है। तेनु सजदा, तेनु सजदा, तेनु सजदा करे जमाना, फिर भी थोड़ा है, फिर भी थोड़ा है, फिर भी थोड़ा है। लखवार करा शुक्राना, लखवार करा शुक्राना, फिर भी थोड़ा है, फिर भी थोड़ा है। लखवार करा शुक्राना, लखवार करा शुक्राना, फिर भी थोड़ा है, फिर भी थोड़ा है। लखवार करा शुक्राना, लखवार करा शुक्राना, फिर भी थोड़ा है, फिर भी थोड़ा है। लखवार
करा शुक्राना फिर भी थोड़ा है, फिर भी थोड़ा है, फिर भी थोड़ा